हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारा रैंकिंग का है पार्ट 4, यानी कि आज हम रैंक का डे 4 कर रहे हैं। इससे पहले हम रैंकिंग की 3 क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें से क्लास 1 जो हुई थी वो हमारे रूल्स और कंसेप्ट से रिलेटेड थी। ठीक है, उसके बाद क्लास 2 एंड 3 के अंदर हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। क्लास 2 एंड 3 के अंदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी और आज हमारा डे 4 है। आज हम फिर से इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विज़िट कर रही हैं या फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रही हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि ये हमारा चैनल डेडिकेटेड है रीजनिंग के लिए। यहाँ पर हम रीजनिंग को स्टडी करते हैं, रीजनिंग के चैप्टर्स को करते हैं, उनके क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, और जो हमारी क्लास है, हमारी क्लास जो है वो वीक में 3 डेज़ हमारी क्लास होती है, जो कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे होती है। और हमारी टाइमिंग होती है 6 PM। 6 PM हमारी टाइमिंग होती है ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे के लिए। और इन क्वेश्चंस की, इन क्लासेस की अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक गिवन है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ से रीजनिंग की सारी पीडीएफ फाइल्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। आज तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं उन सब की पीडीएफ फाइल वहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 6 पीपल आर सिटिंग इन अ रो। देखिए जैसे ये एक रो है, इसमें 6 पीपल बैठे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, A is sitting towards immediate left of B and immediate right of C। जो A है वो बैठा है टूवर्ड्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, यानी कि बी का जो इमीडिएट लेफ्ट है। और हम क्या मान के चलते हैं कि सभी कहाँ फेस कर रहे हैं। इसमें पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। सी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एफ, डी इज इमीडिएट राइट ऑफ ई, हु इज टू द लेफ्ट ऑफ एफ, देन विच 2 पीपल आर सिटिंग इन द सेंटर। तो देखिए इसके अंदर कोई डायरेक्शन गिवन नहीं है कि किस डायरेक्शन में वो देख रहे हैं, तो हम मान के चलेंगे कि ये सब लोग इस तरफ देख रहे हैं, जिस तरफ एरो जा रहा है, यानी कि ये सब नॉर्थ की तरफ देख रही हैं। ठीक है, सबके सब कहाँ देख रही हैं, नॉर्थ में देख रही हैं। तो अब एक एक करके धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ते कहता है कि ए इज सिटिंग टूवर्ड्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। भाई जब नॉर्थ की तरफ देख रही हैं तो बी है, लेफ्ट हैंड इधर होगा, राइट हैंड इधर होगा, हर किसी पर्सन का, सभी का लेफ्ट हैंड इधर होगा, राइट हैंड इधर होगा। इमीडिएट लेफ्ट का मतलब क्या है कि बी के बिल्कुल लेफ्ट हैंड के साथ में कौन बैठा है, ए। बी के बिल्कुल लेफ्ट हैंड के साथ में कौन बैठा है, ए। एंड इमीडिएट राइट ऑफ सी, एंड आ गया, यहाँ पर एंड यूज़ किया गया है। ये एंड किसके लिए यूज़ किया गया है, ए के लिए, कि ए की हमारे को 2 डायरेक्शंस बताई गई हैं कि ए एक तो बी के बिल्कुल इमीडिएट लेफ़्ट पे बैठा है और सी के इमीडिएट राइट पर बैठा है। सी के इमीडिएट राइट पर बैठा है, सी यहाँ होगा, सी का लेफ़्ट और सी का राइट। तो सी के इमीडिएट राइट पर ए बैठा है और बी के इमीडिएट लेफ़्ट पर ए बैठा है। तो यहाँ तक तो हमारा ये हो गया कि सी, ए और बी बैठे हैं। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता है कि सी कहाँ पर प्लेस करना है और ए को कहाँ पर प्लेस करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। आगे क्या कहता है, दैट सी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एफ। सी जो है वो एफ के इमीडिएट राइट पर बैठा है। इमीडिएट राइट पर तो है तो एफ कहाँ जाएगा, सी के लेफ्ट में, क्योंकि एफ का आर कहाँ होगा, सी के लेफ्ट में होगा। डी इज इमीडिएट राइट ऑफ ई।
डी जो है ई के इमीडिएट राइट पर है। हु इज़ टू द लेफ्ट ऑफ एफ, हु यहाँ पर कौन होगा, डी। डी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, डी इज़ इमीडिएट राइट ऑफ ई, यानी कि डी जो है ई के राइट में है। अगर ई यहाँ होगा तो डी तभी यहाँ आएगा क्योंकि ई का इमीडिएट राइट यहाँ होगा, ठीक है। हु इज़ टू द लेफ्ट ऑफ एफ, हु यानी कि डी जो है वो किसके लेफ्ट में है, इमीडिएट किसके लेफ्ट में है, एफ के। क्या ये डी मेरा एफ के लेफ्ट में आ रहा है, हाँ जी। तो हमारी और डी ई के राइट में है, एफ के लेफ्ट में है, तो ये हमारा बन जाएगा ई डी एफ सी ए बी, ठीक है। तो वो पूछता है कि विच टू पीपल आर सिटिंग इन द सेंटर, तो सेंटर कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे दोनों सेंटर में, क्योंकि दो इस तरफ हो गई दो इस तरफ, जो बीच में बचे वो आपका सेंटर हो जाएगा। तो सेंटर में कौन कौन है, एफ एंड सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके अंदर देखो सॉरी, हम ये भी ले सकते थे कि हम ई और डी को यहाँ बिठा दें, ई और डी को यहाँ बिठा दें। ई की जो कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन एफ के साथ जो कंडीशन बनेगी इस केस में वो सेटिस्फाई नहीं होगी, इसीलिए हमारा ये यहाँ पर हमने लिखा है, ठीक है। इसीलिए इसको हमने यहाँ लिया है क्योंकि यहाँ पर ये ई और एफ दोनों की कंडीशंस को फुलफिल कर रहा था, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ई डी एफ सी ए बी। और उसने पूछा है कि सेंटर में कौन लोग बैठे हुए हैं, तो हमारे सेंटर में बैठे हैं एफ और सी, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि मोहिनी इज़ टॉलर देन नीता बट शॉर्टर देन सरिता। मोहिनी जो है वो टॉलर है नीता से लेकिन शॉर्टर है सरिता से। पूरा नाम लिख लेते हैं। जो मोहिनी है, मोहिनी इज़ टॉलर देन नीता, टॉलर मीन्स नीता से वो बड़ी है, बट नॉट शॉर्टर देन सरिता, लेकिन सरिता से छोटी नहीं है। मोहिनी जो है वो सरिता से छोटी, नॉट शॉर्टर लिखा हुआ है तो सरिता से छोटी नहीं है, तो यानी कि सरिता मोहिनी से छोटी है, ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता कितनी छोटी है, ठीक है। आगे कहता है सरिता एंड मालिनी आर ऑफ सेम हाइट। वो कहता है कि मालिनी और सरिता की हाइट क्या है, बराबर है। दोनों की हाइट क्या है, बराबर है। दोनों की हाइट क्या है, मालिनी और सरिता की बराबर है। मोहिनी इज़ शॉर्टर देन हेमा। मोहिनी जो है वो हेमा से छोटी है। किससे छोटी है, हेमा से। हु इज़ अमंग देम हु इज़ द सेकंड टॉलेस्ट। वो पूछता है कि सेकंड टॉलेस्ट कौन है। देखो इसमें से ये तो हमें समझ आ गया कि भाई हेमा बड़ी है, मोहिनी सेकंड नंबर पर है और नीता थर्ड नंबर पर है, ठीक है। लेकिन मालिनी और सरिता का ये तो बता दिया कि दोनों की हाइट क्या है, इक्वल है। दोनों की हाइट क्या है, इक्वल है। उसने ये भी बोला कि जो मोहिनी है वो सरिता से छोटी नहीं है, सरिता से छोटी मोहिनी नहीं है। लेकिन उसने सिचुएशन को क्लियर नहीं किया कि कौन किससे बड़ा है। ना तो इन दोनों की सिचुएशन को क्लियर किया, ना मोहिनी और सरिता की सिचुएशन को क्लियर किया। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन जो है ये इनकम्प्लीट है। तो इसकी वजह से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता है कि सब में कौन किससे छोटा है कौन किससे बड़ा, यहाँ पर तो हम कंफ्यूज हो गए ना। मालिनी और सरिता की बराबर हाइट है, लेकिन उसने ये तो नहीं बताया कि कौन मालिनी बड़ी है, मालिनी और सरिता में से। चलो ये नहीं बताया कि दोनों बराबर हैं, मान लिया ये दोनों टॉप पर हैं, दोनों की हाईएस्ट है। उसने पूछा सेकंड टॉलेस्ट, हमें तो नहीं पता ना कि मोहिनी की टॉलेस्ट है या सरिता टॉलेस्ट है। दोनों में से कोई ना कोई एक तो सेकंड नंबर पर आएगा ना। और मोहिनी और सरिता की भी सिचुएशन उसने क्लियर नहीं की,
मोहिनी और सरिता की सिचुएशन भी क्लियर नहीं की, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कि हम इसका क्लियर आंसर नहीं दे सकते, इसका क्लियर आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए। देखो ये कहता है कि मोहिनी इज टॉलर देन नीता, मोहिनी इज टॉलर देन नीता बट नॉट शॉर्टर देन सरिता, लेकिन सरिता से छोटी नहीं है। ठीक है, सरिता से छोटी नहीं है, तो इनकी मोहिनी क्या हो जाएगी, सरिता से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, सरिता एंड मालिनी आर ऑफ सेम हाइट, सरिता और मालिनी सेम हाइट की हैं। ठीक है, मोहिनी इज शॉर्टर देन हेमा, जो मोहिनी है वो हेमा से छोटी है। अमंग देम हु इज़ द सेकेंड टॉलेस्ट, सेकेंड टॉलेस्ट हमें क्या पता भाई। देखो इसने यहाँ ये तो बोल दिया कि मोहिनी जो है वो सरिता से छोटी नहीं है, लेकिन उसने क्लियर भी तो नहीं किया ना कि क्या सरिता नीता से बड़ी है या सरिता नीता से भी छोटी है। और एक सिचुएशन ये हो गई कि सरिता और मालिनी की बराबर है, ये भी क्लियर नहीं करके दिया कि सरिता सबसे लंबी है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, कन्फ्यूजन छोड़ रखी है और ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, सी एंड डी कैन नॉट बी डेटरमाइंड, कैन नॉट बी डेटरमाइंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दैट विशु, पूजा, विशाखा, रानी एंड राम आर सिटिंग इन अ लाइन। ये 5 बच्चे हैं, पांचों एक लाइन में बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, पूजा इज थर्ड टू द एक्सट्रीम राइट हैंड। देखो ये कौन सा हैंड हो जाएगा, ये हमारा लेफ्ट हैंड हो जाएगा, ये हमारा लेफ्ट हैंड हो जाएगा और ये हमारा राइट हैंड हो जाएगा। ठीक है, तो वो कहता है कि पूजा इज थर्ड टू द एक्सट्रीम राइट हैंड, जो ये बिल्कुल राइट हैंड है ना, इससे थर्ड पोजीशन पर कौन है, पूजा, इससे थर्ड पोजीशन पर कौन है, पूजा। तो 1 2 3, पीछे से थर्ड पोजीशन पर कौन आ गई, पूजा आ गई। ठीक है, विशु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पूजा, विशु जो है वो पूजा के लेफ्ट पे सेकंड पोजीशन पर है, तो पूजा यहाँ है तो विशु यहाँ हो जाएगा, क्योंकि 1 2 2 उसके लेफ्ट में सेकंड प्लेस तो यही आता है। विशाखा इज टू द राइट ऑफ पूजा, विशाखा इज टू द राइट ऑफ पूजा, विशाखा जो है वो पूजा के राइट पर बैठी हुई है, तो यहाँ पर विशाखा आ जाएगी। रानी इज थर्ड टू द राइट ऑफ राम, रानी जो है, जो रानी है वो राम के थर्ड राइट पर है, यानी कि देखो अगर यहाँ पर राम को प्लेस करेंगे तो रानी नहीं आ पाएगी कहीं पर भी। अगर राम यहाँ पर है और रानी यहाँ पर है, तो क्या ये डायग्राम हमारी ये पोजीशन सेट हो गई। और देखो आगे वो कहता है कि राम हु इज़ द इमीडिएट नेबर ऑफ विशु, राम जो है वो विशु का इमीडिएट नेबर भी है, ये भी सेटिस्फाई हो गई। तो हमारा क्या बन जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पर विशु है, सेकंड पर राम है, थर्ड पर पूजा है, फोर्थ पर विशाखा है और फिफ्थ पर रानी है। तो उसने पूछा है हु इज सिटिंग इन द मिडल, मिडल यानी कि बीच में कौन बैठी हुई है, पूजा। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा। कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे वो बोलता है वैसे वैसे आप उसको लिखते चले जाइए कि वो किसको कहाँ पर प्लेस कर रहा है, बस उनको लिखते चले जाइए और आपका ये क्वेश्चन अपने आप होता चला जाएगा। ठीक है, उसने बोला कि भाई पूजा जो है वो पीछे की तरफ से तीसरे नंबर पर है, तो 1 2 3 यहाँ पर कौन आ गई, पूजा आ गई। फिर वो कहता है कि विशु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ, पूजा के लेफ्ट में सेकेंड 1 2 कौन है, विशु। विशाखा इज टू द राइट ऑफ पूजा, विशाखा पूजा के राइट में है, तो यहाँ आ गई। रानी इज थर्ड टू द राइट ऑफ राम, राम के थर्ड पर रानी राइट में है, तो 1 2 3 यहाँ रानी आ गई, यहाँ राम आ गया और ये हमारी पोजीशंस निकल गई। और उसने पूछा मिडल में, तो मिडल में कौन है, पूजा। ऑप्शन ए इसका
आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि संजीव स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन द क्लास। तो भाई जो संजीव है इसके क्लास में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं। राहुल स्कोर्ड मोर देन निर्भय बट लेसर देन समीर। राहुल के जो हैं, राहुल के जो मार्क्स हैं, एक सेकेंड, राहुल के जो मार्क्स हैं वो मोर देन निर्भय है, यानी कि राहुल आगे हो जाएगा, यहाँ पर कौन हो जाएगा, निर्भय हो जाएगा। ठीक है, बट लेसर देन समीर, लेकिन जो राहुल के नंबर हैं वो समीर से कम है। ठीक है, अर्पित स्कोर्ड मोर देन राहुल। अर्पित के मार्क्स जो है वो राहुल से ज़्यादा आए हैं, तो यानी कि राहुल के इधर कौन आ जाएगा, अर्पित आ जाएगा, फिर राहुल हो जाएगा। हु गोट द फोर्थ रैंक आउट ऑफ द 5। फोर्थ रैंक किसकी आती है, तो देखिए संजीव के सबसे ज़्यादा नंबर थे, फिर उसके बाद हमारे कितने बच्चे थे, हमारे पास 5 लोग हैं। संजीव के सबसे ज़्यादा हैं, समीर के अभय से ज़्यादा हैं, अर्पित से ज़्यादा हैं, अर्पित के राहुल से ज़्यादा हैं और राहुल के निर्भय से ज़्यादा है। तो संजीव के बाद आ जाएगा समीर, समीर के बाद अर्पित, फिर राहुल और फिर निर्भय। उसने पूछा है हु गोट द फोर्थ रैंक आउट ऑफ द 5, तो 1 2 3 एंड 4, यानी कि फोर्थ रैंक किसकी है, राहुल। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से देखिए, सब इसने सबसे पहले क्लियर कर दिया कि भाई संजीव के तो सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं। फिर राहुल स्कोर्ड मोर देन निर्भय, राहुल के ज़्यादा आए निर्भय से, बट लेसर देन समीर, लेकिन समीर से कम आए हैं। अर्पित स्कोर्ड मोर देन राहुल, अर्पित के राहुल से ज़्यादा आए हैं, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, अर्पित हो जाएगा राहुल से ज़्यादा, और समीर के इससे ज़्यादा हैं तो यहाँ समीर हो जाएगा। तो संजीव के बाद समीर, समीर के बाद अर्पित, अर्पित के बाद राहुल और राहुल के बाद निर्भय। उसने पूछा है हु गॉट फोर्थ रैंक आउट ऑफ द 5, तो फोर्थ रैंक किसकी आ जाएगी, राहुल। दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि 7 पीपल आर स्टैंडिंग फेसिंग साउथ। 7 लोग हैं, यहाँ पर 7 लोग हैं और वो सब कहाँ देख रही हैं, साउथ में देख रही हैं। तो मैं एरो को नीचे लेके जाऊंगी, एरो को मैं नीचे लेके जाऊंगी क्योंकि साउथ हमारा इधर होता है। ठीक है, 5 6 7 ये होता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ, यानी कि जब ऐसे देखेंगे तो हम साउथ की तरफ देख रहे हैं, साउथ की तरफ हम देख रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए आगे वो क्या कहता है, बी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ द पर्सन इन द मिडल। देखो अब इधर देख रही हैं तो उनका लेफ्ट हैंड ये हो जाएगा और ये उनका राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, तो वो कहता है कि बी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ द पर्सन इन द मिडल। जो भी यहाँ पर बैठा हुआ है ना, बी उसके सेकेंड राइट पर है, तो 1 2 यानी कि बी यहाँ पर प्लेस हो गया, बी यहाँ पर प्लेस हो गया क्योंकि वो कहता है कि बी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ द पर्सन इन द मिडल में कोई भी हो उसके राइट पे सेकेंड पे कौन है, बी। एंड सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, सी जो है वो बी के लेफ्ट थर्ड पोजीशन पर है, तो बी का लेफ्ट इधर आएगा 1 2 3, तो यहाँ कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा, यहाँ कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, फिर वो कहता है दैट ए इज़ टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, ए जो है वो सी के इमीडिएट लेफ्ट यानी कि उसके बिल्कुल साथ वाली सीट पर कौन है, ए है। वट इज़ द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन इन द मिडल, मिडल में कोई भी पर्सन हो, ए की पोजीशन बतानी है कि वो मिडल से किस प्लेस पर है। क्या वो सेकंड टू द राइट है, देखिए यहाँ पर मान लो एक्स बैठा है, उसका लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, वो ए को उसके राइट में बोल रहा है लेकिन वो तो उसके राइट में है ही नहीं,
इमीडिएट राइट पर तो वो है ही नहीं, इमीडिएट राइट तो उसका ब्लैंक है, ठीक है। और इमीडिएट लेफ्ट पे तो उसके सी बैठा हुआ है, इमीडिएट लेफ्ट पे तो उसके सी बैठा हुआ है। और सेकंड टू द लेफ्ट यानी कि एक्स इधर बैठा है और ए इधर है, तो 1 2 यानी कि बिल्कुल उसके इमीडिएट सेकंड टू द लेफ्ट पर है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। देखो ऐसे था 1 2 3 4 5 6 7, तो वो कहता है मिडल में हमने मान लिया एक्स है, ठीक है। तो वो कहता है कि बी सेकेंड टू द राइट ऑफ द पर्सन इन द मिडल, जो मिडल में है उसके राइट पे दूसरे प्लेस पर 1 2, यहाँ पर कौन है बी, एंड सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। इनका लेफ्ट इधर आएगा, राइट इधर आएगा, सी उसके लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पर है, तो 1 2 और 3 सी यहाँ पर आ गया। वट इज़ द पोजिशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन इन द मिडल, सॉरी एक लाइन रह गई, ए इज़ टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी के इमीडिएट लेफ्ट पर कौन है ए बैठा हुआ है। तो वो मिडल वाला पर्सन जो हमने एक्स माना है उसके प्लेस उसके हिसाब से ए उसके कहाँ पर बैठा हुआ है, ए उसके लेफ्ट में बैठा है और कौन से प्लेस पे 1 2, यानी कि सेकंड टू द लेफ्ट। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, सेकंड टू द लेफ्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए 6th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसके अंदर क्या बोला गया, ये 2 क्वेश्चंस के लिए इन्फॉर्मेशन है, ये 2 क्वेश्चन के लिए हमारी इन्फॉर्मेशन है। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो ये हमारे को सिचुएशन गिवन है, इसने बोला है कि जो नीचे इन्फॉर्मेशन दिया उसको रीड कीजिए और उसके नीचे पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, ठीक है। ठीक है, तो देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देवेश, गौतम, आदित्य, व्योम, चंदन, हरीश, फहाद एंड एमी आर 8 पर्सन्स। ये 8 लोग हैं, उनके नाम दिए हुए हैं देवेश, गौतम, आदित्य, व्योम, चंदन, हरीश, फहाद एंड एमी, ठीक है। हैविंग अ डिफरेंट हाइट, हर किसी की हाइट क्या है अलग है, हाइट क्या है डिफरेंट है, ठीक है। देवेश इज शॉर्टर देन आदित्य बट टोलर देन गौतम। वो कहता है कि जो देवेश है ही इज शॉर्टर देन आदित्य बट टोलर देन गौतम, यानी कि आदित्य बड़ा है, फिर देवेश है, फिर गौतम है। एमी इज टोलर देन हरीश बट शॉर्टर देन चंदन। जो एमी है वो हरीश से तो लंबी है लेकिन चंदन से छोटी है। व्योम इज शॉर्टर देन देवेश बट टोलर देन फहाद। एक यहाँ पर इंफॉर्मेशन आई है कि व्योम जो है वो देवेश से तो छोटा है लेकिन फहाद से बड़ा है। चंदन इज शॉर्टर देन गौतम, तो वो कहता है कि चंदन जो है वो गौतम से छोटा है। चंदन गौतम से छोटा है तो ये सब उठकर कहाँ आ जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि चंदन से छोटी एमी है, एमी से छोटा हरीश है। और वो कहता है कि डी बी और एफ दिया है, यानी कि जो देवेश है वो बी से भी व्योम से भी बड़ा है और फहाद से भी बड़ा है। तो क्या बन जाएगा हमारा आदित्य, देवेश, व्योम, फहाद, गौतम, चंदन, एमी और हरीश, ये हमारा इसका बन जाएगा, ठीक है। फहाद के बाद हमारा कौन था देवेश, नहीं देवेश तो हमारा इधर है। फहाद के बाद हमारा कौन है गौतम, ठीक है। तो ये हमारा बन गया आदित्य सबसे लंबा है, फिर देवेश, फिर व्योम, फिर फहाद, फिर गौतम, फिर चंदन, फिर एमी, फिर हरीश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज 5th शॉर्टेस्ट, 5वें नंबर पर छोटा कौन है, तो 1 2 3 4 और 5, यानी कि गौतम हमारा 5वें नंबर पर छोटा है। 5th नंबर पे छोटा हमारा कौन है गौतम है, कौन है गौतम। तो आपको ये समझ आया होगा, कुछ नहीं करना है, बस रीड करते जाना है और ये सिचुएशंस को लिखते जाना है कि कौन किससे बड़ा है, कौन किससे
छोटा है उसके अकॉर्डिंग करते जाएंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा डी गौतम। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वो इसी क्वेश्चन पर रिलेटेड हमारा, इसी इंफॉर्मेशन पर रिलेटेड हमारा 7th क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज शॉर्टेस्ट अमंग देम। तो यानी कि उनमें सबसे छोटा कौन है। तो हमारा क्या बना था, आदित्य, देवेश, व्योम, फहाद, गौतम, चंदन, एमी और हरीश। ठीक है, तो सबसे छोटा पूछा है तो सबसे लास्ट में कौन है, हरीश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, पीछे हमारा ये बन ही गया था और सबसे छोटा पूछा है तो सबसे छोटा कौन है, हरीश, जो कि सबसे लास्ट पोजीशन पर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 क्या कहता है, दैट स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इसको ध्यान से देखिए और जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर दीजिए। 3 of the following are alike in a certain way on the basis of above arrangement। यानी कि जो नीचे 4 ऑप्शंस दी गई हैं उन 4 में से 3 तो बिल्कुल सेम रूल को फॉलो करती हैं। तीनों क्या है, तीनों सेम रूल को फॉलो करते हैं। तो आपको बताना है कि जो 1 डिफरेंट रूल वाला है वो कौन सा है। एंड हैंस फॉर्म अ ग्रुप। 3 ऐसे हैं जिनका सेम रूल है और वो एक ग्रुप बनाते हैं। विच वन डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। इन चारों में से कौन ऐसा है जो उस ग्रुप से रिलेट नहीं करता है, वो सेम ग्रुप फॉर्म नहीं करता है। तो ये तो ऑप्शन से होगा, तो ऑप्शन है RW4। RW4 इसके अंदर R देखिए एक यहाँ है और R कहीं पर भी नहीं है, R कहीं पर भी नहीं है, R यहाँ पर है, W यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है। यानी कि इसने क्या किया कि एक इसने अल्फ़ाबेट उठाया या नंबर लेगा, कुछ भी लेगा, उसके बाद जो अल्फ़ाबेट आएगा वो उससे सेकंड उसके लेफ़्ट पे, उसके सेकंड लेफ़्ट पे जो भी है वो इसके राइट में आ जाएगा और इसके सेकंड राइट पे जो भी है वो लास्ट पर आ जाएगा। ठीक है, बीच वो नंबर जो हमें आगे दिया हुआ है वो अपने से 2 पीछे वाले को अपने साथ लिखेगा और अपने से अगले वाले 2 को सबसे लास्ट में लिखेगा। ये हमारा यहाँ से निकल के आता है। ठीक है, RW4। फिर कहते हैं 9 क्या हुए, तो ये R यहाँ था, W उसके 2 लेफ्ट में है, 4 उसके 2 राइट में है। अगला है 9QA। तो देखिए कितने 9 है, एक ये है और एक ये है। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पर तो क्या वो रे है ही नहीं, तो ये वाला नहीं है, यहाँ पर A भी है और यहाँ पर Q भी है। तो इसके अंदर क्या बना है, 9QA। इसमें क्या बनाया इन्होंने, ये 9 जो है ये अपने से 2 राइट वाले को पहले लिख रहा है और 2 लेफ़्ट वाले को बाद में लिख रहा है। 2 राइट वाले को पहले और 2 लेफ़्ट वाले को बाद में। और ये R क्या कर रहा था, लेफ़्ट वाले को पहले और राइट वाले को बाद में। अभी तो दोनों में अलग अलग रूल है तो हमें यही नहीं पता कि ये ठीक है या ये ठीक है। अगला देखते हैं, इन दोनों में से जो भी रूल बाकी के 2 ऑप्शंस में मैच हो जाएगा वो ठीक हो जाएगा और जो मैच नहीं होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड है $3B। तो 3 देखिए कहाँ पर है, 3 सिर्फ एक बार ही गिवन है। ठीक है, तो देखिए 3 के 2 लेफ़्ट में तो B है और 2 राइट में डॉलर का साइन है। 3 के लेफ़्ट में तो B है और राइट में डॉलर का साइन है। तो यानी कि ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये फॉलो नहीं हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। आप चाहो तो 4th को भी देख सकते हो, 5FG। इसके अंदर एक ही 5 है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 2 लेफ़्ट में F है, हाँ जी बिल्कुल है। और अब इसके 2 राइट में होना चाहिए, तो इसके 2 राइट में कौन है, G है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ये भी गलत सही है, ये भी सही है, ये भी। तो इसमें से गलत कौन सा है, B वाला 9QA
ए। 9 क्या हो, ए हमारा गलत है, क्योंकि सबके सभी के अंदर सेकंड वाला जो है वो उससे 2 पहले वाला है और लास्ट में उससे 2 आगे वाला है। लेकिन 9 क्या हो, ए के अंदर क्या हुआ है, 9 के बाद क्याऊ जो है वो उसके राइट में आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए लेफ्ट वाला, और क्याऊ के राइट में इन्होंने क्या लिया है, ए को लिया है, यानी कि लेफ्ट वाला उसने पीछे लिखा है और राइट वाला पहले, जो कि हमारा गलत है। हमारा लॉजिक ये कहता है कि जो भी अल्फ़ाबेट आपको दिया है उससे 2 लेफ्ट वाला उसके साथ में लिखा जाएगा और उसके 2 राइट वाला उसके लास्ट नंबर पर लिखा जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 क्याऊ ए, क्योंकि इसमें ये उल्टा पैटर्न चला रहा है। तो 9 क्याऊ ए आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। M, N, O, P and Q are 5 friends. M, N, O, P and Q are 5 friends. Each of them has a different height. सबकी हाइट अलग है। O is taller than P and N and shorter than M and Q only. जो O है वो P और N से बड़ा है and shorter than M and Q, यानी कि M and Q इसके यहाँ पर है, ठीक है। ओनली 1 पर्सन इज शॉर्टर देन P, N से छोटा सिर्फ एक ही है, हु इज़ द शॉर्टेस्ट। तो M और Q की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें तो छोटा फाइंड आउट करना है, तो हमें ये पीछे वाले तीनों काम आएंगे। तो देखो O जो है वो बड़ा है P से और N से, और ये कहता है कि ओनली 1 पर्सन इज शॉर्टर देन N, यानी कि N कहाँ पर आ जाएगा, N यहाँ पर आ जाएगा, N यहाँ पर आ जाएगा और P यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि वो कहता है कि जो N है वो सिर्फ एक ही इंसान, N से छोटा सिर्फ एक ही इंसान है, N से छोटा सिर्फ एक ही इंसान है, वो कौन है, P, क्योंकि O के बाद हमारे P और N ही आते हैं, ठीक है। ये दोनों ही बचते हैं हमारे पास लास्ट की 2 पोजीशंस पर, और उसमें से भी वो कहता है कि 1 पर्सन इज शॉर्टर देन N, N से सिर्फ एक ही इंसान छोटा है जो कि है P, तो उसने पूछा है हु इज़ द शॉर्टेस्ट, तो ऑप्शन डी यानी कि P हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, P हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, ये कहता है कि हर किसी की अलग अलग हाइट है, O इज टोलर देन P एंड N एंड शॉर्टर देन M एंड Q, M फर्स्ट है, Q सेकेंड है, Q फर्स्ट है, M सेकेंड है, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ मतलब है इन तीनों से। O से छोटे कौन कौन है, P, और O से छोटा कौन है, ठीक है। और वो आगे क्या कहता है, दैट ओनली 1 पर्सन इज शॉर्टर देन N, जो N है उससे छोटा सिर्फ एक ही इंसान है। देखो एक तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि ये पांचों ऐसे बैठे हुए हैं, O बीच में है, M और क्या O से पहले आएंगे, P और N इसके बाद आएंगे, और ये कहता है कि N से छोटा एक ही इंसान है। जब ये दोनों लास्ट पोजीशंस पर आ रहे हैं, लास्ट और लास्ट सेकेंड पे, तो N से छोटा एक ही इंसान है, तो N बड़ा हो जाएगा और P छोटा हो जाएगा, P छोटा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, P इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए आई होप आपको समझ आया होगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये आज की क्लास का। तो ये क्या कहता है, दैट 5 चिल्ड्रन वर एडमिनिस्ट्रेड साइकोलॉजिकली टेस्ट टू नो देयर इंटेलेक्चुअल लेवल्स। 5 लोगों का साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है इनकी माइंड को चेक करने के लिए, उनका IQ चेक करने के लिए। द रिपोर्ट साइकोलॉजिस्ट पॉइंटेड दैट चाइल्ड ए इज़ लेस इंटेलिजेंट, चाइल्ड ए जो है वो लेस इंटेलिजेंट है देन चाइल्ड बी, यानी कि बी ए से बड़ा है। द चाइल्ड सी इज़ लेस इंटेलिजेंट डी, सी जो है वो डी से थोड़ा सा छोटा है। द चाइल्ड बी इज़ लेस इंटेलिजेंट देन चाइल्ड सी, जो चाइल्ड बी है वो चाइल्ड सी से लेस इंटेलिजेंट है, तो सी बड़ा हो जाएगा, बाकी सब उसके बाद आ जाएगा, ठीक है।
child B is less intelligent than child C and child A is less intelligent than child E. जो A है वो E से भी less intelligent है, ठीक है. The child B is less intelligent than child C, ये इससे less intelligent है. और वो कहता है and child A is less intelligent than child E. A जो है वो E से कम इंटेलिजेंट है, यानी कि E A से ज़्यादा इंटेलिजेंट है. विच चाइल्ड इज़ मोस्ट इंटेलिजेंट, सबसे इंटेलिजेंट उसने पूछा है, तो सबसे इंटेलिजेंट हमारा क्या आ रहा है, डी. ऑप्शन ए डी ओनली इज़ द करेक्ट आंसर. देखो कहता है कि यहाँ से है दैट चाइल्ड ए इज़ लेस इंटेलिजेंट देन चाइल्ड बी, यानी कि बी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ए उससे कम इंटेलिजेंट है. कहता है द चाइल्ड सी इज़ लेस इंटेलिजेंट देन चाइल्ड डी, यानी कि डी बड़ा है सी से. द चाइल्ड बी इज़ लेस इंटेलिजेंट देन चाइल्ड सी एंड चाइल्ड, जो चाइल्ड बी है वो सी से लेस इंटेलिजेंट है, तो सी यहाँ पर आ जाएगा. एंड चाइल्ड ए इज़ लेस इंटेलिजेंट देन चाइल्ड ई, ए जो है उससे पहले तो बी है, यानी कि बी जो है वो ई से बड़ा है और ए भी ए ई से छोटा है, ठीक है. तो ये आ गया. तो वो पूछता है कि विच चाइल्ड इज़ मोस्ट इंटेलिजेंट, सबसे ज़्यादा. अगर ये जो बी है ये सी से छोटा है, तो सी किससे छोटा है, सी डी से छोटा है, तो ये कंप्लीट हमारा बन जाएगा, ये हमारा कंप्लीट बन जाएगा. डी सी से बड़ा है, सी बी से बड़ा है, बी ई से बड़ा है और ई ए से बड़ा है. वो पूछता है कि विच चाइल्ड इज़ मोस्ट इंटेलिजेंट, सबसे इंटेलिजेंट कौन होगा जो लाइन में सबसे आगे है, यानी कि डी हमारा क्या होगा, सबसे इंटेलिजेंट हमारा कौन होगा, डी होगा. सबसे इंटेलिजेंट कौन होगा, डी, ठीक है. तो चलिए आगे देखते हैं. तो आज के लिए हमारा इतना ही, ठीक है. आई होप आपको सब समझ आया होगा. तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, ठीक है. ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, अपने प्रीवियस चैप्टर्स को कंप्लीट रखना, प्रीवियस चैप्टर्स को कंप्लीट रखना, ठीक है. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है. उतनी ही जल्दी क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे, ठीक है. तो आज के लिए इतना ही. प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी, ताकि हम जल्दी आपके लिए क्लासेस लेके आएँ और आपका सिलेबस कंप्लीट कराएं कोई भी एग्ज़ाम आने से पहले, ठीक है. तो इन द लास्ट आई विल से थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू.